दोस्तों, आपका अपना चैनल मिशन स्टडी 0.3 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी जीडी में पिछले 5 सालों से पूछे गए सभी शिफ्ट का निचोड़। चलिए दोस्तों, बिना समय के गवाते हुए आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। और पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल से जो भी भाई बंधु नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टाम्प एक्ट। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? इसमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है दोस्तों, संघवाद का अर्थ है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1931। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संघ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पल पल की अपडेट के लिए मिशन स्टडी 0.3 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का चार्ट कहाँ तैयार हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का गठन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इस सेट का 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुताओं का अपनाया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता का नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन। किस चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है? पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्श। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फर वनस्पति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, फर वनस्पति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन वन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्या जाएगा दोस्तों? सिक्किम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकेसिया। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अकेसिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 28 दिन। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 दिन। चलिए दोस्तों इस सेट के 23वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व मानसून। क्या जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व मानसून इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, 1992। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर से बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। चलिए दोस्तों इस सेट का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। जनगणना 2021 के अनुसार 30 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्न द्वितीय सर्वाधिक रही? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। चलिए दोस्तों जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें।